समस्तीपुर के अंदर एक बार फिर पुलिस के द्वारा जो है कि लाठी चार्ज करने की ये तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर है समस्तीपुर गोलंबर की और समस्तीपुर गोलंबर पर इस वक्त पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे महिला व उनके परिजनों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है और इस घटना के बाद कई लोगों को चोटें आई हैं। साथ ही महिला सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये घटना समस्तीपुर शहर के गोलंबर की है, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है लाठी चार्ज कर रही है। लोगों को ऊपर लाठियां बरसाई जा रही, महिला भी इसमें शामिल है, उसने भी हिरासत में लिया गया है। कहीं ना कहीं ये घटना बता रही कि आखिर समस्तीपुर के अंदर हो क्या रहा है, जहां इंसाफ मांगने को लेकर जो महिलाएं पहुंची थी, उनका कहना था कि 4 दिन पहले उनकी बच्ची की जो है लाश मिली है और लाश जो है नदी में पाई गई थी और उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी पे बन रहे पुल निर्माण कर्मी के द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज आया था, जिसमें पुल निर्माण कंपनी के जो लोग थे, जो कर्मी थे, उस बच्ची को भगाते हुए देखे गए थे और इस बात से उनका आशंका है कि इन लोगों ने उनके ऊपर गलत तरीके से जो है हत्या कर दी, उनके साथ गलत किया है। ये परिजनों का कहना है और पुलिस इस चीज़ को बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ है। मगर परिजनों का आरोप है कि 4 दिन बीतने के बाद भी अभी पुलिस किसी मौजू पे नहीं पहुंच पाई, इसी वजह से उनमें नाराज़गी थी और इस नाराज़गी को लेकर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे समस्तीपुर के अंदर और पुलिस ने उसके ऊपर लाठी चार्ज की। ये तस्वीर बता रही है कि समस्तीपुर के अंदर जो लाठी चार्ज हुआ है, तस्वीरें बता रही है कि समस्तीपुर के अंदर जहां इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पे जब महिला उतरती है तो महिला के साथ क्या सुलूक किया जाता है, यहाँ की पुलिस सुलूक क्या करती है। मामला मुफस्सिल थाना से जुड़ा हुआ है। मुफस्सिल थाने में ये घटना 4 दिन पहले हुई थी। जो मनबुद्धि बच्ची थी वो अपने घर से निकल गई थी और उसके साथ उसकी लाश अगले दिन जो है बूढ़ी गंडक नदी खानपुर में मिली थी और परिजनों के द्वारा इस मामले को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इस मामले को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज थे उस पर शक गहरा रहा था। उनका कहना था कि ये कर्मी है, इन्हें हिरासत में लेके पूछताछ कर, मगर पुलिस ने अब तक किसी भी लोगों को ना तो हिरासत में लिया है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया है और इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया में जो परिजनों का कहना था वो कर दिया। इस मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मर समझ हुआ सर कि हम लोग अब इंसाफ मांगने के लिए गोलंबर के पास धरने पे बैठे थे शांतिपूर्वक, ना कुछ शोर शराबा, कुछ नहीं कि भाई हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन थाना पर भाई लोग मिल के सब उन लोगों को बेतरहमी से लेडीज तक को नहीं छोड़ा, लेडीज लोग को भी पीटा मारा और सबको पकड़ के जेल में ले गया। नहीं दे रहे हैं। एक गरीब पर गरीब का हाथ रहता है, बड़ा के हाथ पर बड़ा का हाथ रहता है। हमारी बेटी के साथ हो गया, उनके पास जाते तो वो हमको बोलते हैं कि आप कोई प्रूफ लेके आइए, आपके पास आते हैं इंसाफ मांगने के लिए तो आप हमको बोलते कागज लेके आइए। इसके चक्कर में हम भी घर पर जाके सो जा रहे हैं। 10 दिन के बाद हम उठ के आएंगे तो आप लोग से इंसाफ मांगे, आप लोग इंसाफ दीजिएगा। आप हमको पहले हाँ या ना का जवाब दीजिए। किनके पास जाएंगे 10 दिन के बाद इंसाफ मांगने के लिए? इससे हम कागज मांगने के लिए जाएंगे। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जब बड़ा बड़ा बैनर लगा के जब कह दिया कि तुम बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मेरी बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बच कहाँ रही है, नहीं बच रही है ना। तो आप लिख के दीजिए कि हमारी बेटी पढ़ेगी लेकिन बचने का रिस्क हम लेते हैं। कहाँ कोई जब एक माँ, गरीब माँ को कोई इंसाफ नहीं दे रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का क्या उम्मीद हम करेंगे? उससे क्या आप लोग से उम्मीद करेंगे? हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे। आज से हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी लिखेगी, जारी बनकर घर में बैठेगी। कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो बन रही है तो पैसा वाला की बेटी बन रही, गरीब की बेटी नहीं बन रही है। गरीब की बेटी के साथ यही हो रहा है। इसलिए कि हमारे सर पर प्रधानमंत्री का, एमएलए का, एमपी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है और नहीं हमारे पास पैसा है। पैसा नहीं था तब ना आप लोग के हाथ, आप लोग के सामने हम झुके इंसाफ मांगने के लिए। जब आप लोग का यही इंसाफ था, वो इंसाफ नहीं चाहिए, बेटी मर गई, बात खत्म हो गया। जब आज हम लोग इंसाफ मांगने के लिए आया, जब थाना प्रभारी लोग, पुलिस लोग हम लोग से ऐसा किया तो क्या है, उन लोग से क्या उम्मीद हम आप करेंगे आगे? कि क्या आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा, हमारी बेटी को आप लोग बचाइएगा? नहीं बचाइएगा। क्या कुछ घटना घटी है, क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर, हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको मार के उसको नदी किनारे फेंक दिया गया
जब हम लोग खोजने निकले चला तो पता चला खानपुर में उसका लाश है। जब हम घर वाले को किसी को मतलब बोलने भी ना, वहाँ का प्रशासन लाश को अपने कब्ज में रख के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जब मिला तो पता चला कि बच्ची डूब के मर गई है। लेकिन जब उसको घर पर उसके शव को लाया गया, जिस माँ बहन ने उसको मतलब नहलाया, तो उसको देखने के बाद एक माँ बेटी को जन्म देती है तो सब कुछ उसकी माँ ही जानती है। तो जो मेरे बेटी के साथ हादसा हुआ तो उसके बारे में उसकी माँ ही नहीं जान सकती कि मेरे बेटी के पहले का और नदी में डूब के मरने का और उसके साथ दुष्कर्म होने का सबका पहचान उसकी माँ रख सकती है। हमारे बच्ची के साथ बलात्कार करके उन लोग दरिंदों ने मार दिया गया। उसके बाद जब हम लोग गरीब इंसान है, लेबर क्लास के इंसान है, उसके बाद को दबाने के लिए वहाँ के कुछ इंसान ठेकेदार ने सोचा कि इसको पैसा देके इसको यहीं से रफा दफा कर दिया जाए। ये मतलब मुफस्सिल थाना में भी इसके है, यहाँ से भी हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जब 4 दिन हो गया हम लोगों को यहाँ से, जब किसी दिन से कहीं से हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग धरना पे शांतिपूर्वक से, जितने भी इंसान महिला ही थे सब थे, लेकिन वहाँ के इंचार्ज लोग ने हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी किया। थाना प्रभारी लोग, लेडीज जेंट्स सब था, सबको मारा पीटा, वहाँ से बेरहमी से भगा दिया गया। अब मेरे कुछ आदमी को ले जाके वो बंद कर दिए। सब मिला आपको यहाँ खानपुर में। कौन सा जगह पे काम चल रहा है? काम चल रहा था हकीमाबाद, नवादा हकीमाबाद, वहीं पे चल रहा था। उन लोगों ने, वहाँ के लेबर ने, स्टाफ ने कबूला कि एक बच्ची यहाँ आई जिसको हमने मछली या भात खिलाया। जब तुम मछली या भात उसको खिलाया तो मेरी बच्ची कहाँ गई? वहाँ पे मुखिया का भी आपके पास फ़ोन नंबर था, फ़ोन नहीं किए। कम से कम 112 पे तो फ़ोन करना चाहिए था आपको। जो आज का जाहिल से जाहिल इंसान भी जानता कि 112 को फ़ोन करेंगे तो वह प्रशासन हमारे सामने आए।